हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन जैन है और हम हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स का आज एक लेक्चर लेकर आए हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है बेसिकली यूनिट फर्स्ट का। इससे पहले 3 लेक्चर्स मैम ने कंप्लीट करा दिए हैं और ये आपका आखिरी लास्ट लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और दूसरी चीज़, इसके बाद जो देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि मैम अभी थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है, तो ये लेक्चर सीरीज मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे ही मैम अवेलेबल होंगी तो वो अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगी। दूसरी चीज़ ये समझिए कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके की वीडियो अगर वो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और अपने जितने भी दोस्त हैं सिविल इंजीनियरिंग के उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दें। और इससे पहले कि जिन्होंने ये 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो बेटा उसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप ये वो वीडियोस भी देखिए, क्योंकि ये जो है वो प्रैक्टिकल जो आपका न्यूमेरिकल सेशन होने वाला है बेटा। जो ये न्यूमेरिकल सेशन है इसमें बेटा आपको जब तक फॉर्मूले सारे याद नहीं होंगे तब तक आप बेटा इस न्यूमेरिकल सेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चन से पहले भी, लेकिन आप प्रीवियस सारे लेक्चर देख लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो अब हम इस लेक्चर को अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मैम ने आपको ये वाला टॉपिक सारे कंप्लीट करा दिए थे, जैसे कि मोस्ट इफिशिएंट चैनल। उसमें आपको मैम ने रेक्टेंगुलर चैनल, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, ट्रेपेजोइडल चैनल के बारे में बताया था, इनकी मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में बताया था। इसके बाद स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में बताया था मैम ने, चेजिस इक्वेशन, मैनिंग्स इक्वेशन और कन्वेयंस फैक्टर। ये सारी चीजें मैम ने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस भी बच्चे ने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट नहीं करा है, मैम ने कुछ न्यूमेरिकल भी कराए बेटा प्रीवियस सेशंस में, तो आप उनको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना बेटा तो आप ये सेशन को कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर चैनल की बात करता हूँ, और रेक्टेंगुलर में भी सारे चैनल जो है मोस्ट इफिशियंट, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उनकी कुछ कंडीशंस है वो सब हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो देखिए रेक्टेंगुलर चैनल में जो विड्थ ऑफ द चैनल होती थी वो 2 टाइम्स होती थी डेप्थ ऑफ द चैनल के। इसी तरीके से जो आपका एरिया होता था वो 2y² होता था, ठीक है। ये आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज b इंटू 2y होगा, जहाँ से अगर आप b की वैल्यू रखेंगे तो ये 2y² आ जाएगा। 2y इंटू y मतलब 2y²। पेरीमीटर अगर हमें निकालनी है बेटा तो b प्लस 2y होती थी। अगेन हम यहाँ पर b की वैल्यू 2y रखेंगे तो ये बेटा पेरीमीटर 4y आ जाएगा, 4y आ गया। इसके साथ साथ आपकी हाइड्रोलिक रेडियस बेटा होती थी एरिया अपॉन पेरीमीटर, जो कि 2y² डिवाइड बाई 4y, मतलब कि आपका जो हाइड्रोलिक रेडियस थी बेटा वो आ गई थी y/2। ये तो मिनिमम फॉर्मूले हैं जो आपको किसी भी चैनल के लिए याद होने चाहिए ही चाहिए। अब जैसे रेक्टेंगुलर की बात हो गई, इसी तरीके से बेटा आपका जो था आपका ट्रेपेजोइडल चैनल है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हम जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा ये सारे चैनल का मैं आपको जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। बाकी अभी आप देखिए स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला। स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैम ने आपको कि y मतलब डेप्थ प्लस v² अपॉन 2g। एक तो फॉर्मूला आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ चैनल इनटू वेलोसिटी, है ना। एक ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चेजिस इक्वेशन क्या बोलती है? चेजिस इक्वेशन कहती है v इक्वल्स टू c अंडर रूट r इंटू s। यहाँ पर v इज द वेलोसिटी ऑफ चैनल, c इज द चेजिस कांस्टेंट, r इज द हाइड्रोलिक रेडियस एंड s इज द बेड स्लोप। किसी किसी बुक में ये s नोट के नाम से, ठीक है। तो ये आपका बेड स्लोप हो गया। इसके बाद मैनिंग्स इक्वेशन। मैनिंग्स इक्वेशन अगेन v इक्वल्स टू 1/n, r की पावर 2/3 और s की पावर 1/2। देखिए r और s तो आपके वही है, हाइड्रोलिक रेडियस एंड बेड स्लोप। यहाँ पर n क्या है? ये n जो है वो मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। तो बेटा ये मिनिमम फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए कुछ आपको बेसिक्स भी आना चाहिए, जैसे ट्रेपेजोइडल का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो बेटा ये बेसिक्स में मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये रहा। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर देंगे तो बेटा इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है उसने कि रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कैसा चैनल है, रेक्टेंगुलर चैनल है या कोई और चैनल है।
ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, ट्रेपेजोइडल है, क्योंकि उसके हिसाब से एरिया का वैल्यू चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, अ रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज वाटर एट द रेट ऑफ 400 लीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड द बेड स्लोप इज 1 in 2000। बेड स्लोप भी गिवन है, डिस्चार्ज भी गिवन है। पूछ क्या रहा है वो आपसे, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ द चैनल इफ द सी इज 50। देखिए, अब सी इज 50 का मतलब ये है कि पहली चीज तो उसने आपसे बोल दिया कि चेरीज इक्वेशन का इस्तेमाल करो। इनडायरेक्ट वे में उसने आपसे क्या बोल दिया कि चेजीज कांस्टेंट दे दिया, तो चेजीज इक्वेशन का इस्तेमाल करो आप। पहली चीज तो ये रही, ठीक है, तो ये आपको 50 गिवन है। दूसरा, आपका चैनल कैसा है सर, हमारा चैनल रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया है। तीसरी चीज सर, उसने हमें डिस्चार्ज दे दिया है, डिस्चार्ज इज 400 लीटर पर सेकंड। इसको सर हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर, मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो सर 1 लीटर पर सेकंड में सर 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड आपका होता है ना, 0.00 मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। तो यहाँ से सर जो हमारा डिस्चार्ज आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, वो 0.4 मीटर क्यूब पर सेकंड हमारा क्या आ गया सर, डिस्चार्ज। यहाँ तक बात क्लियर है। और क्या डेटा गिवन है सर, और हमें वेट स्लोप गिवन है 1 in 2000। ये सर हमें वेट स्लोप गिवन है। अब पूछा क्या, मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन का मतलब ये है कि उसने आपसे बोला कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल की कंडीशंस का इस्तेमाल करिए और डायमेंशन बताइए कौन सी, डेप्थ ऑफ द चैनल और सर विड्थ ऑफ द चैनल। ये मिनिमम 2 डायमेंशन आपको बताने पढ़ेंगे बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आप लोग मुझे बताएंगे कि सबसे पहले मैं कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपको एरिया गिवन है, नहीं गिवन है। सारी चीजें, सारे फॉर्मूले हमें पता है, लेकिन सर सारे फॉर्मूले क्या क्या पता है हमें, तो देखिए अभी मैंने पीछे आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ये देखिए, विड्थ ऑफ द चैनल 2 बाई एरिया ऑफ द चैनल 2 बाई स्क्वायर, हाइड्रोलिक रेडियस y/2। तो अब इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होगा, आपकी सर जो चेजीज इक्वेशन है वो ये होती है, अगर हम एरिया के टर्म्स वो आपका डिस्चार्ज के टर्म्स में लेके तो वो क्या हो जाएगी सर, बेसिकली हमारी इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू c अंडर RS। अगर हम एरिया के टर्म्स में लेके तो एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, और सर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ लगा दें तो ये हो जाएगा AC अंडर RS। क्लियर है बेटा यहाँ तक। देखिए अब हमें डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है 0.4, तो हमने वो रख दी। एरिया सर हमें पता है, अभी आपने बताया क्या होता है एरिया, एरिया होता है सर 2 बाई स्क्वायर, तो वो हमने लगा दिया, ठीक है। सी की वैल्यू सर 50 है, वो हमने पुट कर दी। सर हमारी जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है वो y/2 होती है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। और सर एस नॉट की वैल्यू गिवन है हमें, कहाँ रही एस नॉट, ये रही 1 in 2000, तो सर उसको भी हमने यहाँ पर लगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 0.4 इंटू ये हो जाएगा 50 इंटू 2 मतलब 100 वाई स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये y/4000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए 0.4 डिवाइड बाई 100 है ना, और इंटू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4000 स्क्वायर रूट से, और यहाँ पर सर वाई स्क्वायर और अंडर रूट वाई को सर हम वाई 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो सर वाई की पावर 3 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगी। यहाँ से सर वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, वाई की वैल्यू आ जाएगी सर हमारी, मेरी बेटा जो वैल्यू निकल कर आ रही है 0.57 आ रही है। कितनी आ रही है, 0.57 मीटर। ये बेटा मेरा वाई आ गया। अब मैं बी निकाल लूंगा, बी क्या होगा सर 2y होता है, तो यहाँ से सर बी इक्वल्स टू हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1.154, ठीक है। ये मेरा 1.154, ये 0.577 है, ठीक है, 1.154 मीटर। तो ये सर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बताइए यहाँ तक चीज क्लियर है, क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें सर। हमें इकोनॉमिकल सेक्शन डेप्थ डायमेंशन का मतलब ये है कि जो आपका चैनल की डेप्थ है और जो विड्थ है वो क्लियर है यहाँ तक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर बैठें और कैलकुलेटर लेकर बैठें, जिससे आप कैलसी की मदद से इस क्वेश्चन को एंड टू एंड सॉल्व करते चलिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ट्रेपेजोइडल चैनल का है, और ट्रेपेजोइडल चैनल में उसने क्या बोला, देखिए अ ट्रेपेजोइडल चैनल
has a bottom width of 6 meter, side slope of 1:1, the depth of flow is 1.5 और discharge is 15 meter cube per second. Determine the specific energy if the critical depth is 0.9 meter and discuss the type of flow corresponding to the critical depth. बेटा उसने ये बोला है कि आपका जो चैनल है वो बेसिकली ट्रेपेजोइडल चैनल है जिसका रेशियो जो है साइड स्लोप का जो 1:1 है। बॉटम विड्थ उसने बेटा आपको 6 मीटर गिवन है। डेप्थ ऑफ द चैनल जो आपको गिवन है बेटा वो आपको गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, ये आपका एनवाई होता है, आपको पता है। ये भी बेटा वैल्यू आपको पता है एनवाई होती है। ठीक है, एन की वैल्यू इसमें क्या है सर, एन की वैल्यू उसने हमें 1 गिवन करी है, वाई भी सर हमें गिवन है ना। तो ये बेसिकली आपकी कितनी हो जाएगी, ये 1 इंटू वाई मतलब 1.5 ही हो जाएगी, क्योंकि 1 इंटू 1.5 1 ही हो जाएगी। और सर क्रिटिकल डेप्थ भी गिवन है, वाई सी भी गिवन है 0.9 मीटर। डिस्चार्ज गिवन है सर 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और कोई डेटा गिवन है बेटा, और कोई डेटा इसमें गिवन नहीं। ये आपकी विड्थ मैंने यहाँ पर शो। अब देखिए इसने उसने आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखिए बेसिकली सबसे पहले उसने पूछा स्पेसिफिक एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताइए। देखिए स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब सर v तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको एरिया के टर्म्स में, डिस्चार्ज के टर्म्स में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2g इंटू ए स्क्वायर। अब एरिया सर हमें पहले निकालना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें हमारे पास है लेकिन सर एरिया हमारे पास गिवन नहीं है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरिया होता है सर ट्रेपेजॉइडल चैनल का सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डेप्थ। तो ये जो आप फाइनल करेंगे ये आपको पता होगा b इंटू बी प्लस एन वाई इंटू वाई आ जाता है। ठीक है, जब आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स करेंगे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम b की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है सर, हमें 6 मीटर गिवन है। n की वैल्यू सर 1 है और y हमें निकालना है और y से हमें नहीं y भी गिवन है। ओके, y इज 1.5 मीटर, ये मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो सर y भी हमें पता है, तो एरिया हमारा यहाँ से डायरेक्ट निकल आया क्योंकि हमें स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो सर ये हो गया डेप्थ ऑफ द चैनल इज वो विड्थ ऑफ द चैनल इज 6 मीटर प्लस 1 इंटू 1.5 डेप्थ ऑफ चैनल इंटू 1.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी 11.25 मीटर स्क्वायर। ये सर हमारे ट्रेपेजॉइडल चैनल का जो आ गया एरिया। अब सर इस एरिया की वैल्यू हम स्पेसिफिक एनर्जी वाले उसमें फॉर्मूले में रखेंगे और यहाँ से हमें स्पेसिफिक एनर्जी भी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं सर, y है हमारा 1.5 मीटर प्लस q, सर q हमें गिवन है 15 का स्क्वायर मतलब 225 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, जी इज 9.81 और सर एरिया अभी हमने निकाला है 11.25 का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर बच्चे अक्सर यहाँ पर स्क्वायर करना भूल जाते हैं, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर स्क्वायर है कहाँ पर क्या है। अब देखिए यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपका जो वैल्यू निकल कर आएगा 1.59 या अप्रोक्सीमेटली 1.6 मीटर आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, टाइप ऑफ फ्लो बताना है। तो टाइप ऑफ फ्लो के लिए आपको पहले 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ फ्लो के लिए आपको 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। सबसे पहला y नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ में रिलेशन। तो पहली चीज है जब y इज ग्रेटर देन yc, दूसरी कंडीशन है y इज इक्वल टू yc और तीसरी कंडीशन है y इज लेस देन yc। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए y इज ग्रेटर देन yc मतलब नॉर्मल डेप्थ आपकी क्रिटिकल डेप्थ से बड़ी है। इसका मतलब जो है कि आपका सब क्रिटिकल फ्लो है। कैसा फ्लो है आपका, सब क्रिटिकल फ्लो। और इस केस में बेटा मैम ने आपको बताया कि फ्राउडे नंबर इज लेस देन 1 होता है। सेकंड कंडीशन बेटा आपका क्रिटिकल फ्लो को डिनोट करती है, जब नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ के बराबर हो जाएगी इस कंडीशन में फ्राउड नंबर 1 के बराबर हो जाएगा और ये बहुत ही अनस्टेबल फ्लो होता है, इट रेयरली एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिकल। ठीक है, तीसरी बात ये आपका जब क्रिटिकल डेप्थ बेटा आपकी नॉर्मल डेप्थ से ज्यादा हो जाएगी तो ये आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। कौन सा फ्लो हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। और सुपर क्रिटिकल फ्लो के केस में बेटा फ्राउड नंबर इज लेस देन 1 होता है और ये आपका 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब आप अपनी खुद कंडीशन चेक करिए कि क्रिटिकल डेप्थ कितनी गिवन है, क्रिटिकल डेप्थ इज 0.9 और नॉर्मल डेप्थ इज 1.5। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है सर, यहाँ पर ये वाली कंडीशन बन रही है बिकॉज नॉर्मल डेप्थ इज 1.5 और जो कि ग्रेटर देन है सर हमारी क्रिटिकल डेप्थ से जो कि 0.9 है। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि द फ्लो इज सब क्रिटिकल। ठीक है, यहाँ तक बात सारी चीजें क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको फटाफट करा देता हूँ। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है। रेक्टेंगुलर चैनल आपका वाइड कितना है, 2.5 मीटर वाइड है, तो इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो 2.5 मीटर हो जाएगी। इसमें बेटा स्पेसिफिक एनर्जी गिवन है, स्पेसिफिक एनर्जी इज 1.5 मीटर और डिस्चार्ज कैरी कर रहा है ये 6.48 मीटर क्यूब पर सेकंड का। नेक्स्ट उसने पूछा अल्टरनेट डेप्थ निकालिए और फ्रॉड नंबर निकालिए। तो अल्टरनेट डेप्थ बेटा बेसिकली जो आप निकालेंगे, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेट डेप्थ क्या होती है। तो मैम ने जब आपको स्पेसिफिक एनर्जी बताई होगी तब बताया होगा कि स्पेसिफिक एनर्जी जिन दोनों डेप्थ पर निकलकर सेम आती है उन दोनों डेप्थ को अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि चैनल की डेप्थ की वो दो वैल्यू जिन पर स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू सेम आती है उन दोनों डेप्थों को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। ये कर्व में मैम ने आपको बताया होगा, ठीक है। अब देखिए ये अल्टरनेट डेप्थ मतलब सर ऐसी दो डेप्थ जिन पर स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू सेम आती है उनको हम अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं, क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, बेटा आपको फॉर्मूला पता है स्पेसिफिक एनर्जी का, E इक्वल्स टू वाई प्लस, अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, क्यू स्क्वायर अपॉन 2G A², ठीक है। देखिए रेक्टेंगुलर चैनल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, V इंटू बाई हो जाएगा, और V आपको गिवन है 2.5 बाई, है ना, ये आपका हो गया क्या, एरिया हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पर देखिए आप कि स्पेसिफिक एनर्जी कितनी गिवन है 1.5, बाई आपको कैलकुलेट करना है, Q आपको 6.48 का स्क्वायर गिवन था, 2 इंटू 9.81 इंटू एरिया, एरिया की जगह आप 2.5 का इंटू वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, y प्लस 0.343 अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी y क्यूब माइनस 1.5 वाई स्क्वायर प्लस 0.343 इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन बन रही है और यहाँ से y की 3 वैल्यू निकल कर आएंगी। अब बेटा y की तो 2 ही वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि अल्टरनेट डेप्थ मतलब 2 ही डेप्थ ऐसी होती है जिन पर, तो एक वैल्यू हमारी बेटा नेगेटिव निकल कर आएगी जिसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये 0.42 मीटर माइनस की आएगी, एक वैल्यू बेटा प्लस की 0.626 आएगी, और थर्ड वैल्यू जो आपकी आएगी 1.295 आएगी मीटर। तो बेटा ये माइनस की वैल्यू नेग्लेक्ट कर दी क्योंकि माइनस पॉसिबल हो नहीं सकती, डेप्थ कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो यहाँ पर हमारी सर y1 और y2 दो वैल्यू निकल कर आ गई, पहली वैल्यू आई 0.626 और दूसरी वैल्यू आई 1.295 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बेटा ये तो अल्टरनेट डेप्थ आ गई, सेकंड पोर्शन उसने क्या पूछा, फ्रॉड नंबर पूछा है। तो बेटा फ्रॉड नंबर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रॉड नंबर होता है b अपॉन अंडररूट g इंटू वाई। अब आप कोई सी वैल्यू रख लीजिए, y1 रख लीजिए, y2 रख लीजिए, फ्रॉड नंबर सेम आएगा। क्यों आएगा सेम, उसका रीजन ये है कि b बराबर क्या होता है, q अपॉन एरिया, और बेटा q क्या है आपका 6.48 इंटू b कितना, एरिया कितना था 2.5 इंटू वाई। अब y के लिए आप y1 लगाएंगे तो v1 आ जाएगा, और यहीं पर अगर आप y2 लगाएंगे तो v2 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग वेलोसिटी भी आएगी, अलग अलग वेलोसिटी आएगी, तो सर यहाँ पर v1 लगाना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पर आप v2 से भी कैलकुलेट कर सकते हो, v2 अपॉन g इंटू y2, लेकिन बेटा वैल्यू सेम आएगी फ्रॉड नंबर की। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो v की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर q लगाता हूँ, q कितना था 6.48 अपॉन एरिया, एरिया कितना था 2.5 इंटू y1। अब मैं y1 वाली वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाली टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, और अंडररूट g y1, तो g कितना है 9.81 इंटू y1। अब y1 की वैल्यू आपको पता है, y1 की वैल्यू आप लगा दीजिए और यहाँ से फ्रॉड नंबर की वैल्यू बेटा आ जाएगी, ठीक है। तो y1 मैंने लगा दिया 0.626, है ना, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 9.81 इंटू 0.626, बेटा जो भी वैल्यू आपकी निकल कर आएगी ये फ्रॉड नंबर आ जाएगा, और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो फ्रॉड नंबर है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए जो कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। जो भी फ्रॉड नंबर की वैल्यू आ रही है वो आप खुद से कैलकुलेट करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। और ये 3 क्वेश्चन बेटा मैंने आपके कंप्लीट करे हैं, जहाँ पर रेक्टेंगुलर चैनल, ट्रायंगुलर चैनल और ट्रेपेजोइडल और रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि थैंक यू कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले आप एक चीज ये समझिए कि पहली चीज तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इस तरीके के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और दूसरे जो बच्चे इस चैनल पे नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो उस पर आती रहेंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पेपर से पहले आपकी ये सारी यूनिट मैं आपकी कंप्लीट करा दूं,
ठीक है। और जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और जिन भी बच्चों ने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उसके लिए भी लिंक में, इस जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपकी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।